जय भीम साथियों, इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और दलित बहुजन समाज यहाँ एकजुट है, बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करने की मांग कर रहा है। लेकिन इसी बीच 21 अगस्त को भारत बंद करने की मांग भी सोशल मीडिया पर उठ रही है। लोग जो SC/ST के कोटे के अंदर कोटा यानी सब क्लासिफिकेशन की जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है उसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं कि 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह का एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था वैसा ही आंदोलन होगा। और तारीख 21 अगस्त जो है वो कुछ संगठनों ने तय की है, लेकिन कुछ संगठनों के बीच में तालमेल नहीं है, उसको लेके कंफ्यूजन है। तो जनता क्या सोच रही है उस बारे में? क्या 21 अगस्त को भारत बंद होगा तो कितना कामयाब होगा? क्या संगठन आपस में बातचीत कर रहे हैं? इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है? प्रियंका पासवान। प्रियंका पासवान जी, ये बताइए, जो अभी SC/ST के वर्गीकरण को लेके भारत बंद का ऐलान हो रहा है, आपको पता चला किस तारीख को हो रहा है, किस दिन ऐलान किया गया? 21 अगस्त को। 21 अगस्त को। जी जी। तो आप उसके समर्थन में हैं कि उसके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल समर्थन में हूँ। और जिस तरह से अगर आप देखेंगे हम लोग के साथ में जो छल होता रहा SC/ST कम्युनिटी के SC/ST कम्युनिटी के साथ जो छल होता रहा है वो हमेशा होता रहा है कि कुछ ना कुछ करके SC/ST कम्युनिटी इतने ज़्यादा वर्गीकरण है। और उसमें से भी अगर अभी आप जो इनको वाल्मीकि समाज को अगर आप देखते हैं या और कम्युनिटी को देखते हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये पिछड़ गए हैं, तो वो लोग मनुवादियों के ज़्यादा नज़दीक हैं अगर आप देखेंगे तो। और उन लोग को इतना ज़्यादा बहला दिया जाता है, कभी वो गांधी के साथ खड़े हो गए बाबा साहब के पोजीशन में, तो गांधी के साथ खड़े। OBC कम्युनिटी भी एक टाइम गांधी के साथ में खड़ा हो गया तो बाबा साहब को छोड़ करके। और OBC कम्युनिटी की भी हालत ऐसी हो गई है कि उनका कोई भी प्रतिनिधित्व अपर लेवल तक में नहीं है। और ये चीज़ OBC को खट रही है। और वो ये बोल रहे हैं हमें SC/ST जैसा हमें भी मिले, हमें भी हम लोग भी नौकरी मिले, सारी चीज़ें मिले। लेकिन वही चीज़ अब यहाँ पे वाल्मीकि समुदाय कर रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। देखिए, जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग लड़ेंगे, SC कम्युनिटी के और लोग जो लड़ेंगे, मान लीजिए वाल्मीकि समुदाय अगर नहीं लड़ रहा है, समझाने का प्रयास किया जाएगा। नहीं समझेंगे तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी उनके लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन उनको एक समझना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग नौकरी में जिनको बोल रहे हैं कि वो क्रीमी लेयर में आ गए हैं, उनको देखिए, इनका तो सबसे पहले सरकार का ये होना चाहिए। जो समुदाय पिछड़ गए हैं, जो बोलते हैं पिछड़ गए हैं, बोलते हैं कि जाटव कम्युनिटी, पासी कम्युनिटी, पासवान कम्युनिटी आगे चली गई है, इन लोग को वर्गीकरण करके हटा देना चाहिए। क्रीमी लेयर में लगाओ और इनको बाहर कर दो, इनको हटा दो, क्रीमी लेयर में करके हटा दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस लेवल तक तो वो है नहीं कि वो नौकरी पा जाएंगे। फिर SC समुदाय का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा, वो प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा। रोस्टर प्रक्रिया है, उसके जरिए जो अभी हम लोग को 5वें नंबर पे मिलता था, अब वो 16वें 17वें नंबर पे वो भी खत्म हो जाएगा। ना वाल्मीकि आ पाएंगे जो अपने को अति पिछड़ा बता रहे हैं, जो मतलब हमें नहीं मिल रहा है, हम लोग को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वो भी नहीं आ पाएंगे। और SC कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो जाएगा। तो सारी चीजें लेकर के सिर्फ और सिर्फ सरकार का ये मकसद है कि SC/ST कम्युनिटी को, SC कम्युनिटी को धरातल में घुसा देना। और अपने देखिए, अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी, जो है ही नहीं, ये तो हम लोग इसलिए बचा रहे हैं, कि हो सकता भविष्य में हमारी सरकार आए जो लोगों का दर्द समझे, तो ये चीजें लागू हो पाए। लेकिन एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि कम्युनिटीज़ में कहीं ना कहीं असंतोष है, एक असंतुष्टि है कि उनको भागीदारी नहीं मिली, वो पिछड़ गई हैं, उनको हिस्सा नहीं मिला। आप बड़े भाई की भूमिका में हैं, आपको ज़्यादा फायदा मिल गया, तो आप छोटे भाई का हाथ पकड़ के उसको आगे ले जाना हो। इस तरह के भ्रम तो फैलाए गए हैं ना कि ये ज़्यादा मलाई खा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी भूमिका निभानी पड़ेगी ना कि छोटे भाई को साथ लेके चले। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी उनको समझनी पड़ेगी, जिन लोगों ने गांधी का साथ पकड़ा है, OBC कम्युनिटी हो, SC/ST कम्युनिटी हो, सब धरातल में घुस गए। और जिन लोगों ने लड़ा है, जाटव कम्युनिटी हो और जिनको वो क्रीमी लेयर में लाना चाहते हैं, तो हम लोग वाल्मीकि भाइयों को मनाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी मनाया जाए उनको। और लेकिन ये बात है कि अगर आप जब तक बोलेंगे हम कूड़ा उठाएंगे, हम उसी स्थिति में रहेंगे, सरकार से चिपके रहेंगे, उनका लाभ ले पाएंगे। देखिए, लोग सरकार के नज़दीक इसलिए जाते हैं कि हम उनका लाभ ले पाएं, जबकि उल्टा होता ये, लड़ने वाले तो क्रीमी लेयर बन गए और सरकार के साथ रहने वाले, उस पक्ष में सरकार के साथ रहने वाले अभी भी जमीन में धंसे हुए। क्यों? तो अपना हित समझना पड़ेगा कि हमारा हित पक्ष में है, विपक्ष में है, किस में है हमारा हित। तो हमारा हित, जब तक हम लोग तो ऐसे हैं कि हम लोग पानी के लिए भी लड़े हैं,
महिलाओं की तो दुर्दशा ही अलग है। हम लोग पानी के लिए भी लड़े हैं, तो लड़ेंगे। हम लोग वाल्मीकि, हम लोग एससी कम्युनिटी जो लड़ेगा, वाल्मीकि समाज अगर साथ नहीं देगा फिर भी हम लड़ेंगे। और इसका रीजन ये है कि वाल्मीकि भी एससी है, हम उनका भी हक बचा रहे हैं। तो हम लोग का हक है, सबकी भलाई के लिए। सबके हक है। जिनको क्रीमी लेयर कहा जा रहा है और जिनको पिछड़ा बताया जा रहा है, सबका हक है।